नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और जिस बारे में आज बात करने वाली हूँ, आप सुनकर चौंक जाएँगे, रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इज़राइल के बहुत सारे मोसाड के ऑपरेशंस के बारे में हम लगातार सुनते रहे हैं। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के बारे में सभी ने सुना होगा, जब ओलंपिक्स में मारे गए 11 इज़राइलीज़ का चुन-चुन कर बदला लिया गया था। किसी को ज़हर दे दिया गया, किसी के बुके के अंदर ज़हर छिड़क दिया गया, सूंघने वाला जो शरीर में जाते ही बंदे को खत्म कर देता है। किसी को गोली से मारा गया तो किसी को एक्सीडेंट कराकर। इस तरीके से उन्होंने अपने साथ ओलंपिक में किए गए 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला लिया था। उसके बाद जो हमास और पेजर वाला हुआ, वो हमने सभी ने देखा किस तरीके से हंगरी की एक नॉन एक्जिस्टिंग कंपनी का इस्तेमाल किया गया। पेजर मंगवाए गए, पेजर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए, ट्रेसर्स लगाए गए। उसके साथ-साथ ब्लास्टिंग की बहुत छोटे-छोटे माइक्रो चीज़ों को इंसर्ट किया गया, जिससे उनको सही टाइम पर ट्रिगर कर ब्लास्ट किया जाए। ये एक अपने लेवल का अद्भुत लेवल का ऑपरेशन जो इज़राइलीज़ या मोसाद ने किया। मोसाद जानी जाती है। इस बार जो मोसाद ने कर दिखाया, वो शायद इतिहास में पहले नहीं हुआ है। एक सिंगल महिला ने 20 कमांडोज़ को मारा है। उन्हीं के लोग, उन्हीं की सर्विलेंस, उन्हीं की इंटेलिजेंस और उन्हीं के कमांडोज़ को मरवाया गया है। ये है कहानी कैथरीन की। कौन है कैथरीन? ज़रा नाम बता देती हूँ, पूरा नाम बड़ा मज़ेदार है, आप जब सुनेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। दिस इज़ कैथरीन परेज़ शाकदम। कैथरीन परेज़ शाकदम। ये है फ्रेंच ब्रिटिश जर्नलिस्ट पहुँचती हैं ईरान, ये कहते हुए कि भई मैं इस्लाम से बहुत प्रभावित हूँ और मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो गदगद हो गए वहाँ के इरानियंस एंड उनको लगा कि भई कोई ऐसा भी है। एक तो गोरी सुंदर कन्या, फ़ोटोज़ देखिए क्या मज़ेदार फ़ोटोज़ हैं। गोरी सुंदर कन्या खुद फ्रांस से उठकर आई, फ्रेंच बॉर्न, इनके पासपोर्ट के अंदर जो डिटेल्स थे। फ्रांस से उठकर आई, कन्वर्ट करना चाहती है और यहाँ पर रहना चाहती है। वो उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। वैसे भी ये बाय प्रोफ़ेशन जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, कंट्रीब्यूटर टू इरानियन मीडिया रही हैं, इंटरव्यू टॉप ऑफिशियल्स, लेट मी टेल यू। ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इब्राहिम रईसी तक को इंटरव्यू कर चुकी थी। इतनी शातिर महिला, इतनी चालाक कि इनके बारे में कोई डाउट नहीं कर सकता था। 2 साल पहले ईरान आई, इस प्रिटेक्स्ट पे आई कि वो शरिया में कन्वर्ट करना चाहती हैं, शिया मुस्लिम बनना चाहती हैं, बहुत प्रभावित हैं खाने-पीने, रहने, उठने-बैठने से, सभी चीज़ों से। जो सोच सकते थे ईरानियन, जो उन्हें लुभाता, वो कैथरीन ने उनको परोसा। और बोलते हैं ना, मक्खन की तरह ये लोग फिसल गए उस महिला के आगे। उसके बाद शुरू होती है कहानी, कैथरीन की असली कहानी। कैथरीन ने किसी तरीके से इन लोगों को कन्विंस किया कि इन्हीं के लोगों को, इन्हीं के आईआरजीसी के ऑफिशियल्स को कन्विंस किया एक बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए। कैथरीन धीरे-धीरे, जब ये थी, लेक्चरर थी, राइट कर रही थी, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही थी, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बन गई, पेस्ट्री पार्टीज़ में आना शुरू हो गई, इन्होंने मिलना-जुलना शुरू किया वहाँ के बड़े ऑफिसर्स की वाइफ्स के साथ में। अपने आप को अपने वेस्टर्न कपड़े उठाकर फेंक दिए, इस्लाम पहना, जिससे नज़रों में आई, लोगों ने इनको मिलाना-जुलाना शुरू किया। खुद के वहाँ के मौलवी, मौलानाओं ने इनको बड़े-बड़े लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, बड़े-बड़े अफ़सरों की वाइफ़ से इंट्रोड्यूस कराया। ये उनकी नज़रों में छा गई, पाक हो गई। और जब पाक हुई, उनके घर पहुँची और घर में इन वाइफ़्स के साथ में इंटरैक्शन शुरू हुआ। वाइफ़्स के साथ, इमेजिन, आईआरजीसी, मिलिट्री, आर्मी कमांडोज़ की वाइफ़्स के साथ मिलते-मिलते उनके हस्बैंड्स के साथ मिलना, उठना-बैठना शुरू किया एंड देन द गेम बिगिन्स। She starts cloning, copying, stealing the data from their laptops, from their phones, जो उनके घर हैं, उनकी मूवमेंट, वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, किसका क्या सर्कल है, कौन किस तरीके की पिस्टल कैरी करता है, कौन किस तरीके की मैगज़ीन कैरी करता है, किसके आस-पास कितने बॉडीगार्ड्स हैं, कौन किस डिपार्टमेंट में आर्मी के रिपोर्ट करता है, ये सारा कच्चा चिट्ठा एक महिला ने बनाना शुरू किया, कैथरीन ने। Catherine, a deep-seated Mossad agent, डीप सीटेड मोसाद एजेंट, आज उनके नाम के गली-गली में पोस्टर लगे हुए हैं ईरान के अंदर, उनको ढूँढा जा रहा है। अब शुरू होता है यहाँ से असली कहानी। सभी को लगा था कि मिसाइल अटैक से मारेंगे जो इनके कमांडर्स, किसी के बेडरूम में घुसकर मारा, किसी को कहीं मारा, किसी को कहीं मारा। जब इस चीज़ की तकरीबन 20 top most officials of IRGC have been killed and a lot of big politicians and nuclear scientists, 9 nuclear scientists have been killed. ये पॉसिबल नहीं था बिना अंदर पेनिट्रेशन के। तभी तो जब जब ईरान ने कहा कि हमने मोसाद की बिल्डिंग उड़ा दी, तो द स्टेटमेंट फ्रॉम इज़राइल साइड वाज़
हमारे एजेंट्स तो ईरान में हैं, उड़ा दी बिल्डिंग तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? सो इन मैडम ने क्या किया, इन्होंने जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, जो इन ऑफिसर्स को मारा गया है, जो इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है, वो ड्रोन से मारा गया है। अब अचंभे की बात ये है कि ड्रोन्स बने ही ईरान में। बनाया किसने? खुद आईआरजीसी ने, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। कौन-कौन था इसमें? बड़े-बड़े ऑफिसर्स थे। कौन-कौन था इसमें? इसमें वहाँ की बहुत बड़ी-बड़ी महिलाएँ भी शामिल थी, जो उनको लगा कि वो अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं, देश के लिए कुर्बानी दे रही हैं और खुफिया पूरी रिपोर्ट खुफिया चल रही थी उस वक़्त। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है। इट वाज़ ऑल अंडर टॉप सीक्रेट। दे वर थिंकिंग दैट दे आर वर्किंग फॉर ईरान। ईरान के लिए वो बना रहे हैं ड्रोन्स, इज़राइल से निपटने के लिए, बट कहानी उल्टी थी। यहाँ पर ड्रोन्स बन रहे थे, बना भी ईरानियंस रहे थे, पर बन किसके लिए रहे थे? वो खुद ईरान की टॉप मोस्ट कमांडोज़ को, मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने के लिए। जब ये अच्छा, इसमें देशभक्ति की भावना जुड़ी हुई थी। ख़ैर, मोसाद ने जब इन लोगों को असैसिनेट किया, जब ये पता किया गया कि भई ये हुआ कैसे है, तब समझ में आया, उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग, कि ये सारे ऑफिसर्स जो मारे गए, उन सभी के फ़ोन्स मँगाए गए, उन सभी का डेटा कलेक्ट किया गया, तो उन सबके उसमें कॉमन नज़र आया कि एक महिला के साथ कंसिस्टेंटली इनके मेजॉरिटी ऑफिसर्स दिख रहे हैं। पता किया गया, भई ये महिला कौन है जो हर किसी के फ़ोन में जिसकी फ़ोटो है। उल्टा गए तो पता चला उनकी पत्नियों की वो फ्रेंड थी। पत्नियों की फ्रेंड कहाँ से हुई? कहीं किसी के लेक्चरर थिएटर में मिली है, कहीं किसी को मस्जिद में मिली है, कहीं किसी शॉपिंग मॉल में मिली है, फिर वापस फिर और पीछे जाते हैं। पता चलता है ये तो फ्रेंच, ब्रिटिश जर्नलिस्ट है कोई। कब आई? 2 साल पहले आई। कैसे मिली-जुली? ऐसे मिली-जुली। सारी डिटेल्स निकाली इस महिला ने, कैथरीन परवेज़ कशाद ने, शगदम ने, सॉरी, शगदम ने, और वहीं पे ड्रोन्स बनाए, इरानियंस ने ड्रोन बनाए। 5 आईआरजीसी के, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इन ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में। हँसने की बात ये थी कि जब इनको पता चला, इरानियन ऑफिशियल्स को पता चला कि हमारे ही लोग ड्रोन्स बना रहे हैं, जिन ड्रोन्स से अपने ही कमांडोज़ को, अपने ही जनरल्स को मारा जा रहा है। कैन यू इमेजिन? दिस वाज़ द लेवल ऑफ प्लानिंग। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक विडो, क्योंकि कैथरीन हमेशा बुर्के में रहती थी। आफ्टर शी वेंट टू ईरान, शी कन्वर्टेड, शिया बन गई। मस्जिद जाती थी, इनका जो नमाज की रस्में थी वो अदा करती थी, जो ये खाना चाहते थे, वो खिलाना चाहते थे, वो खाती थी। बट ऐसे घुल मिल गई जैसे पानी में शक्कर, इस तरीके से घुल मिलकर इतनी डेप्थ तक जाकर अगर ये ऑपरेशन किया है, तो एक महिला ही कर सकती थी, क्योंकि घरों के अंदर घुसना महिलाओं के लिए आसान होता है। इसलिए मैं बार-बार, हमें अपने कई शोज़ में कहा है मैंने, चाणक्य की जो स्पाई रिंग थी, जो जासूसों की, गुप्तचरों की जो फ़ौज थी, उसमें ज़्यादातर महिलाएँ थी। ये जो काम किया कैथरीन ने, इसने जो अभी अटैक हुआ है, उसमें सबसे बड़ी सक्सेस, ये जो बोलते हैं ना, डिकैपिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर आर्म्स फोर्सेस ऑफ ईरान, ये पूरा का पूरा क्रेडिट अगर किसी को दिया जाएगा, तो ये डेफिनिटली कैथरीन को दिया जाएगा। जैसे ही ये पूरी की पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बाहर आई है, इमीडिएटली कैथरीन को ढूँढा जाने लगा, जो कि ईरान छोड़कर रफू-चक्कर हो चुकी हैं। जो महिला इतनी तेज़ी से आई, वो उतनी तेज़ी से निकल जाएगी। और ईरान अब इतनी शर्मिंदा है, ईरान की सरकार, कि उनको समझ नहीं आ रहा है तो क्या करे? तो जो उतने भी कैथरीन से रिलेटेड पोस्ट थे, ब्लॉग्स थे, जो भी उनका ईरान के अंदर कंटेंट था, सब उड़ा दिया गया है। पूरा क्लीन स्वीपिंग चल रहा है, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, राइट फ्रॉम डार्क वेब, डीप वेब, सो एवरी पोर्टल दे कैन गेट होल्ड ऑफ, क्योंकि ये उन्हें शर्मिंदगी दिला रहा है कि किस तरीके से उन्हीं के ऑफिसर्स का इस्तेमाल करके ड्रोन्स बनवाए गए। आईआरजीसी के 5 कमांडोज इन्वॉल्व थे ये ड्रोन्स बनाने में, जिनसे उन्हीं के कमांडर्स को मरवाया गया। उन्हीं की जूती, उन्हीं के सर। अब पर अब क्या करेंगे? बोलते हैं ना, अब पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो वो निकल चुकी हैं, या फिर क्या फ़ायदा है? अब तो जब साँप निकल चुका है, तो लाठी पीटने से क्या फ़ायदा है? फ्रेंच ब्रिटिश जर्नलिस्ट बनकर ये आई थी मैडम, और ये 2 साल से काम कर रही थी। तब 7th अक्टूबर 2023 को हुआ, वो हादसा भी नहीं हुआ था। इसीलिए किसी को पता नहीं होता कि इज़राइल की मोसाद कहाँ-कहाँ तक और किस-किस डेप्थ तक है।
दैट इज व्हाई पीपल डोंट नो, क्योंकि जब पेजर ब्लास्ट हो रहे थे तो इट वाज लाइक कमिंग एज अ शॉक। 1 2 3 4 ऐसे गिर रहे थे जैसे मतलब पेड़ों से कोई फल गिर रहा हो उस तरीके से, जोर की आंधी आई हो और टपक टपक के गिर रहे हो। कुछ उस तरीके से डेथ हो रही थी हिजबुल्लाह के लीडर्स की और उनके फुट सोल्जर्स की। कैथरीन परवेज शकदम, नाम तो याद ही रहेगा इरानियंस को। बट एक महिला ने सीधे सीधे 20 कमांडर्स, 20 ऑफिशियल्स प्लस 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टपका दिया। सोचिए, हैट्स ऑफ। आई मीन दिस इज समथिंग टू लर्न। सोचिए, इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इब्राहिम रईसी तक का इंटरव्यू किया था इन्होंने, and nobody ever doubted her, the way she carried, the way she spoke, the way she felt। उन्हीं की तरह ड्रेस पहनना, उन्हीं की तरह रहना, मतलब बोलते एकदम किरदार में घुस गई थी वो। अब 11 मुल्कों की पुलिस भी उन्हें शायद ढूँढ पाएगी। ऑन अ लाइटर नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत शुड ऑल्सो रेज एन आर्मी ऑफ वुमेन स्पाइज, दे वर्क बेटर फॉर दैट मैटर।